हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन पेंट्स ने जोहो बुक्स के साथ हाथ मिलाया है आपको आपके बिलिंग और अकाउंटिंग में मदद करने के लिए। इस वीडियो में हम जोहो बुक्स के ज़रूरी फीचर्स को जानेंगे। हम ये भी समझेंगे कि हमारे एशियन पेंट्स और अन्य बिजनेसेस को मैनेज करने और बढ़ाने में जोहो बुक्स हमारी कैसे मदद करता है। जोहो बुक्स भारतीय बिजनेस को ध्यान में रखकर बनाया गया एक आसान, सुरक्षित और प्रबल सॉफ्टवेयर है। जोहो के सॉफ्टवेयर पे 6 करोड़ से ज़्यादा बिजनेसेस भरोसा करते हैं। जोहो बुक्स आपको आपके बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, ई वे बिलिंग, जीएसटी फाइलिंग जैसे सभी कामों में मदद करता है। ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, यानी अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो, लैन या वाईफाई, तो आप इजीली जोहो बुक्स चला सकते हैं, कहीं से भी, किसी भी वक्त, किसी भी डिवाइस पर। ऑनलाइन होने का एक और फायदा ये है कि अगर दुर्भाग्य से आपके कंप्यूटर को कुछ हो भी जाता है, तो आपका डेटा क्लाउड पर सेफ है। अगर आप फिर भी डेटा को डाउनलोड करके उसका बैकअप रखना चाहते हैं, तो वो भी आप जोहो बुक से कर सकते हैं। आपको हम जोहो बुक्स का प्रीमियम लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप 7 यूजर्स तक ऐड कर सकते हैं, उनकी की हुई एंट्री को ट्रैक कर सकते हैं और यूजर लेवल पर रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। आप अलग अलग यूजर के एक्सेस, यानी वो क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको भी एक एडमिन के तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। जोहो बुक्स में आप अपने कंपनी के 3 अलग अलग जीएसटी नंबर ऐड कर सकते हैं और सभी जीएसटी नंबर के मल्टीपल ब्रांचेस भी बना सकते हैं। आप इनकी रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शंस ब्रांच या जीएसटी नंबर वाइज भी फिल्टर करके अलग अलग देख सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं डेमो में। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करिए और जोहो बुक्स की वेबसाइट टाइप करें। अगर आप लॉग्ड इन हैं तो ये तुरंत खुल जाएगा, नहीं तो आप आईडी पासवर्ड डाल के इस पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा डैशबोर्ड, जहां आप अपने रिसीवेबल्स यानी जो पैसा मिलना है, पेबल्स यानी जो पैसा आपको वापस करना है, कैश फ्लो, इनकम और एक्सपेंसेस जैसी सभी ज़रूरी जानकारी एक नज़र में देख सकते हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप बिल्स डिटेल्स को भी देख सकते हैं। हम सीधे चलते हैं सेल्स सेक्शन में, जो आप सबसे ज़्यादा समय यूज़ करते हैं। सेल्स सेक्शन से आप एस्टिमेट्स, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी चालान, सेल्स इनवॉइस, सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट जैसी सभी चीज़ें बना सकते हैं और पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन सबको यूज करने का तरीका सेम है। आइए सबसे पहले चलते हैं इनवॉइस यानी सेल्स बिल में। यहाँ आप पहले कस्टमर सेलेक्ट करें। अगर कस्टमर सेव नहीं है तो तुरंत बना भी सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल शॉप है या अलग अलग जीएसटी नंबर है तो ब्रांच सेलेक्ट करें। अगर आप अलग अलग बिलिंग सीरीज रखना चाहते हैं तो बिलिंग सीरीज चुनें। इनवॉइस की डेट डालें, पुरानी डेट या आगे की भी डेट आप ले सकते हैं। अगर मल्टीपल लोग बिलिंग देखते हैं तो सेल्स पर्सन का नाम सेलेक्ट करें, जिसे बाद में ट्रैक किया जा सके। अगर शेड बेस्ड बिलिंग करनी है तो शेड में शेड कोड या नाम टाइप करें, फिर बेस सेलेक्ट करें, पैक साइज सेलेक्ट करें। इस समय पे आपको आपके करंट स्टॉक भी दिखाई देगा। पैक सेलेक्ट करके आपकी टिंटेड आइटम रिफ्लेक्ट कर जाएगी। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप आइटम का ब्रेकअप, स्टॉक और प्राइसेस भी देख सकते हैं। साथ ही उन कस्टमर या किसी भी कस्टमर को लास्ट में कितने में वो प्रोडक्ट बिल हुआ है, ये भी देख सकते हैं। क्वांटिटी और रेट बदल सकते हैं। यहाँ आप अलग अलग तरह के डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं, रुपीज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट या पर लीटर रिबेट। ये रेट आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखे या एक्सक्लूसिव, ये आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा। आपको कुछ नोट्स या फाइल अटैच करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट तुरंत मिल रही है तो आई हैव रिसीव्ड कैश पर क्लिक करें और किस पेमेंट मोड में मिल रही है और कहां डिपॉजिट करना है यह सेलेक्ट कर लें। नहीं तो इस बॉक्स को खाली छोड़ दें, वो एक क्रेडिट इनवॉइस बन जाएगा। आप इस इनवॉइस को मैसेज और मेल पे भी डायरेक्टली भेज सकते हैं। आप इसे सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं। इनवॉइस सेक्शन में आपको सारे इनवॉइस के बैलेंस और ड्यू डेट समेत सभी डिटेल्स दिख जाएंगी। आप सेटिंग में से इनवॉइस की अलग अलग टेम्पलेट्स यानी कि फॉर्मेट बना सकते हैं
और हर बिल में अलग अलग टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में टेम्पलेट सेलेक्ट करें, किस एंट्री का टेम्पलेट चाहिए वो सेलेक्ट करें, न्यू पे क्लिक करें, जूम करके टेम्पलेट देखें, अगर सही लग रही है तो यूज दिस पे क्लिक करें। अब आप उसका साइज, फॉन्ट, डिजाइन सहित सभी चीजें चेंज कर सकते हैं या उससे हूबहू यूज कर सकते हैं। ये तो हुआ डिटेल बिल, बट दुकान के रस में इतना समय मिल पाना हर समय जरूरी नहीं है। वहां आप यूज कर सकते हैं रिटेल इनवॉइस। यहाँ आपको आइटम के अलावा कुछ भी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। आइटम सेलेक्ट करें और सेव कर दें, और आप देखेंगे कि बिल क्रिएट हो गया है और वॉक इन कस्टमर के नाम से सेव भी हो गया है। अगर कस्टमर कुछ मटेरियल वापस करना चाहते हैं जिसका इनवॉइस बन चुका हो, तो आप वह इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट क्रेडिट नोट सेलेक्ट करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे जैसे कि सेल्स रिटर्न हो रही है या कस्टमर को प्राइस रिड्यूस करके सेम मटेरियल दे रहे हैं इत्यादि। उन सभी एसकेयूज को डिलीट कर देंगे जो रिटर्न नहीं हो रहे हैं और सेव एज ओपन पे क्लिक कर देंगे। आपकी सेल्स रिटर्न एंट्री पास हो जाएगी और वो आपको क्रेडिट नोट सेक्शन में दिख जाएगी। सेल्स ऑर्डर पेंट के व्यापार के लिए बहुत जरूरी ट्रांजैक्शन है। मानिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 10 दिन तक रोज मटेरियल लेके शॉप से जा रहा है, बट कस्टमर को 10 अलग अलग बिल्स नहीं, एंड में एक जीएसटी बिल चाहिए। अगर आप एस्टिमेट के बेसिस में माल देंगे तो आपका स्टॉक कम नहीं होगा और आपको शॉप में असल में कितना स्टॉक है ये मालूम नहीं पड़ेगा। और अगर आपने 10 बिल काटे तो कस्टमर को एक बिल नहीं दे पाएंगे। इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आइटम का स्टॉक देखते हैं, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का स्टॉक है 10 क्वांटिटी। अब हम 2 सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तीन क्वांटिटी और एक क्वांटिटी का। हम देखेंगे कि आइटम के स्टॉक में 4 क्वांटिटी कमिटेड स्टॉक में चली गई है और 6 ही क्वांटिटी सेल्स के लिए अवेलेबल है। ये सेल के लिए अवेलेबल क्वांटिटी ही हमारा एक्चुअल स्टॉक है। अब अगर कस्टमर कहते हैं कि उनका एक इनवॉइस बना दें उनके नाम और जीएसटी में, आप उन सेल्स ऑर्डर को सेलेक्ट कर देंगे और बल्क एक्शन में जाके कन्वर्ट टू इनवॉइस कर देंगे। कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालेंगे और सेव कर देंगे। आप देखेंगे कि स्टॉक अब 6 क्वांटिटी रह गई है क्योंकि 4 क्वांटिटी अब इनवॉइस भी हो गई है। इस तरह आप सेल्स ऑर्डर के द्वारा लंबे प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं बिना अकाउंट्स को इफेक्ट किए हुए। इस तरह आप बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं। इन सभी को बनाने का तरीका सेम ही है। अगर आप मौजूदा टैली यूजर हैं तो हमारे रोल आउट पार्टनर आपके सभी कस्टमर की डिटेल्स और उनके बैलेंसेस आपके टैली से जोहो में शिफ्ट कर देंगे बिना किसी चार्जेस के। अगर आप अलग से कस्टमर ऐड करना चाहते हैं तो कस्टमर सेक्शन में जाके प्लस न्यू पर क्लिक करें। कस्टमर बिजनेस है या इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, बाकी सभी डिटेल्स इंटर कर दें और कस्टमर को सेव कर दें। आप कस्टमर की सारी जानकारी एक जगह पे देख सकते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आउटस्टैंडिंग, सभी ट्रांजैक्शंस और स्टेटमेंट्स। आप कस्टमर को डायरेक्टली यहां से उनके स्टेटमेंट डिटेल मेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। अब हम चलते हैं परचेज पे। पहले समझते हैं किसी भी परचेज को रिकॉर्ड करने का तरीका। इसके लिए क्लिक करेंगे परचेज, बिल्स, न्यू बिल्स। यहां वेंडर सेलेक्ट कर देंगे, बिल नंबर डालेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, आइटम ऐड करके उनकी क्वांटिटी
और रेट डालेंगे और सेव कर देंगे। आपकी परचेज रिकॉर्ड हो जाएगी और स्टॉक बढ़ जाएगा। जब आप इस परचेज के लिए पे कर देंगे तो रिकॉर्ड पेमेंट में जाएंगे, अमाउंट, डेट और पेमेंट मोड सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। आपकी पेमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। मानिए कि आपने अभी परचेज का ऑर्डर जनरेट करना है, मटेरियल अभी रुक के आएगा, तो परचेज ऑर्डर्स में जाके न्यू प्रेस करें, वेंडर सेलेक्ट करें, पेमेंट टर्म सेलेक्ट करें, आइटम्स ऐड करें, क्वांटिटी और रेट चेंज करें और सेव एंड सेंड कर दें। आपका परचेज ऑर्डर पंच हो जाएगा। जब मटेरियल आपके पास आ जाए आप इसे डायरेक्टली बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एशियन पेंट्स के इनवॉइस का परचेज इंपोर्ट यानी कि इनवॉइस सिंक कैसे काम करता है। एशियन पेंट्स के आपके सभी इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट होकर ड्राफ्ट में सेव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिस हुआ है या डिलीट हुआ है तो वेंडर्स में जाएं, एशियन पेंट्स पे जाके इंपोर्ट पीओ, क्रेडिट नोट्स या डेबिट नोट सेलेक्ट कर सकते हैं और डेट डाल के सिंक कर सकते हैं। यह आपके परचेज ऑर्डर में सेव हो जाएगा। देखते हैं स्टॉक कैसे इंपैक्ट होता है। उदाहरण के लिए ये एक स्टॉक है मेटल प्राइमर का, जिसका स्टॉक अभी 0 है। जब आप इसे मार्क एज रिसीव्ड करेंगे तो मतलब आपके पास मटेरियल आ गया है। तो आप देखेंगे कि इसका फिजिकल स्टॉक 0 से बढ़कर 1 हो गया है, बट अकाउंटिंग स्टॉक 0 है क्योंकि यह अभी बिल नहीं हुआ है। अब जब आप रिसीव में जाके इसे कन्वर्ट टू बिल करेंगे और अब अपना रिफ्रेश स्टॉक देखेंगे तो बुक स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप मौजूदा टैली यूजर हैं तो हमारे रोल आउट पार्टनर आपके सभी वेंडर्स की डिटेल्स और उनके बैलेंसेस आपको टैली से जोहो में शिफ्ट करके देंगे बिना किसी चार्जेस के। अगर आप किसी नए वेंडर को ऐड करना चाहते हैं तो वेंडर सेक्शन में जाके प्लस न्यू पे क्लिक करें, नेम, सप्लाई और जीएसटी डिटेल्स ऐड करें और सेव कर दें। आपका नया वेंडर ऐड हो जाएगा। परचेस सेक्शन में आप अपने छोटे बड़े एक्सपेंसेस और रेगुलर बिल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन बिल हो जो कि हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने होता है, उसे आप रेकरिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनको रिकॉर्ड करने का तरीका एकदम आसान है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने दो सबसे जरूरी पार्ट समझ लिए, सेल्स और परचेजेस। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट पे। एशियन पेंट्स के आपके सभी प्रोडक्ट्स पहले से ही जोहो बुक्स में लोडेड रहेंगे। उनकी प्राइसेस, HSN, ये सभी डिटेल्स आपको पहले से ही लोडेड मिलेंगी। यही नहीं, अगर आप टैली यूज़र हैं तो आपके टैली के सभी प्रोडक्ट्स और उनका टैली में करंट स्टॉक आपके रोल आउट पार्टनर आपको जोहो में शिफ्ट करके देंगे बिना किसी चार्जेस के, जिससे आप पहले दिन से ही जोहो पे बिलिंग स्टार्ट कर पाएं। आइए देखते हैं कि अगर आपको कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है या मौजूदा प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है तो कैसे देखेंगे। मेनू में से आइटम पे क्लिक करें, जिस आइटम की जानकारी चाहिए उस पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपको उसकी सभी जानकारी यानी टैक्स परसेंटेज, स्टॉक, प्राइस, ये सभी जानकारी दिख जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि लास्ट क्या ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शंस में जाके देख सकते हैं। अगर आपको नई आइटम क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक करें। आइटम का नाम केजी में, लीटर में है वो सेलेक्ट करें। अगर किसी प्रोडक्ट कैटेगरी में उसे डालना है तो वो लें। टैक्सेबल है या नहीं सेलेक्ट करें। सेल्स प्राइस और परचेस प्राइस लिखें। वे फिनिश गुड्स हैं या वर्क इन प्रोग्रेस हैं सेलेक्ट करें। बाकी डिटेल्स आवश्यक नहीं है पर डाली जा सकती हैं। अब इसे सेव कर दें, आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप किसी टिंटेड आइटम का कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं तो कंपोजिट आइटम सेक्शन में जाएं, उस आइटम को सर्च करें। इसमें आप देखेंगे कि नॉर्मल सभी डिटेल्स तो मौजूद हैं ही, साथ ही प्रोडक्ट का ब्रेकअप यानी कि बेस कौन सा है, कलरेंट्स कौन सा है एंड कितने हैं, वो सभी डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगे। आप अपने कस्टम शेड्स आइटम भी यहाँ बना सकते हैं। प्लस न्यू पे क्लिक करें,
नाम समेत सारी डिटेल्स भरें। जो प्रोडक्ट्स को आप साथ में बंडल करना चाहते हैं उनको ऐड करें, उनकी क्वांटिटी डालें और सेव कर दें। हजारों एसक्यू को मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए आप आइटम ग्रुप भी बना सकते हैं जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स आ सकती हैं। ये आपको रिपोर्ट्स देखने और प्राइस चेंज करने में मदद करता है। एशियन पेंट्स के सभी प्रोडक्ट्स की ग्रुपिंग पहले ही की जा चुकी है और आपको वो आपके सॉफ्टवेयर में रेडी मिलेगा। अगर आप नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या नॉन एशियन पेंट्स, कैटेगरी टैब में मैनेज कैटेगरीज क्लिक करके आप सभी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज देख सकते हैं और ऐड या एडिट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं प्राइस लिस्ट पे, क्योंकि पेंट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स एक फिक्स प्राइस पे नहीं बिकते हैं, इसलिए आप कितनी भी अलग अलग प्राइस लिस्ट जोहो में बना सकते हैं। जैसे कि कैश कस्टमर के लिए एक प्राइस लिस्ट, क्रेडिट कस्टमर की दूसरी लिस्ट, होलसेल के लिए तीसरी लिस्ट। यही नहीं, आप प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट बनाकर सेव कर सकते हैं। आप कस्टमर सेक्शन में जाकर किसी कस्टमर की डिफ़ॉल्ट प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जब आप उस कस्टमर का बिल बनाएंगे तो वही प्राइस लिस्ट उसे एप्लीकेबल हो। बिलिंग के दौरान भी आप प्राइस लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको प्राइसेस याद ना रखने पड़े। प्राइस लिस्ट बनाने के लिए प्लस न्यू पे क्लिक करें, नाम दें, सेल्स के लिए बना रहे हैं या परचेज के लिए वो सेलेक्ट करें। आप प्राइस लिस्ट कैसे बनाना चाहते हैं, एमआरपी पे परसेंटेज डिस्काउंट, डीपीएल पे परसेंटेज इंक्रीज या खुद से ही प्राइस डालना चाहते हैं। कब से वो लिस्ट इफेक्टिव हो, वो प्राइस लिस्ट किस बारे में है वो भी लिख सकते हैं। बल्क बाइंग पे डिस्काउंट देना चाहते हैं, वॉल्यूम प्राइसिंग दे सकते हैं, नहीं तो यूनिट प्राइसिंग रखें। अगर आपको कई प्रोडक्ट्स के रेट्स बदलने हैं तो एक्सेल डाउनलोड कर लें, उसमें चेंजेस करें और वापस इंपोर्ट कस्टम आइटम्स पे जाकर प्राइस लिस्ट अपलोड कर दें। आपकी प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। नहीं तो फिल्टर्स पे क्लिक करके जिस बेसिस पे सर्च करना है वो सेलेक्ट करें। जैसे अगर एस का 4 लीटर पैक पे 5% डिस्काउंट देना है तो प्रोडक्ट नेम में कंटेंट्स एस टाइप करें। फिर वेट का फिल्टर सेलेक्ट करके वेट इज 4 सेलेक्ट करें। ये करके अप्लाई फिल्टर्स कर देंगे तो एस की सभी 4 लीटर पैक आ जाएंगी। अभी अगर किसी एक प्रोडक्ट का चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, या सेलेक्ट ऑल करके अपडेट इन बल्क पे क्लिक करें। परचेज रेट पे मार्कअप देना है या सेल्स रेट पे डिस्काउंट, ये सेलेक्ट करें और अपडेट कर दें। आपकी नई प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी। अगर आपका फिजिकल स्टॉक और बुक स्टॉक मैच नहीं कर रहा है तो आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाकर प्लस न्यू पर क्लिक करें, डेट और रीजन सेलेक्ट करें, आइटम ऐड करें जिनका स्टॉक एडजस्ट करना है, क्वांटिटी ऐड करके कन्वर्ट कर दें। आपका स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप ज़ोहो बुक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीएसटी रिलेटेड सभी चीज़ें ज़ोहो में ही मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखेंगे जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, 2, 2B सभी मौजूद हैं। आप समरी में जाके डिटेल्स देख सकते हैं और फाइल भी डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको वीडियोस मिलेंगी जिनकी मदद से आप जीएसटी फाइल कर सकते हैं। इसके बारे में आप ट्रेनिंग के समय अच्छे से समझ और सीख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू के बिल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ती है तो अब आपको अलग से वेबसाइट पर जाके इंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोहो बुक्स आपको सुविधा देता है डायरेक्टली यहीं से ई-वे बिल जनरेट करने की। ई-वे बिल सेक्शन में प्लस न्यू पर क्लिक करें, कस्टमर सेलेक्ट करें, इनवॉइस नंबर जिसका आपको ई-वे बिल जनरेट करना है वो सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किलोमीटर डिस्टेंस टाइप करें और ट्रांसपोर्ट की बाकी डिटेल्स डाल के सेव एंड जनरेट पे क्लिक कर दें। आपका ई-वे बिल बन जाएगा। एक और खासियत जो आपको किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी वो है बैंकिंग सेक्शन। आजकल कई कस्टमर्स यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। उसी तरह आप भी कई खर्चे सीधे अपने बैंक अकाउंट से करते हैं। ऐसे में वो पेमेंट्स की डिटेल्स को ट्रैक रख पाना और उन्हें अकाउंट्स में मैच करना मुश्किल हो जाता है। अब आप ज़ोहो बुक्स में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस को यहीं देख सकते हैं। बैंक ऐड करना बहुत ही आसान है। ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करें, अपना बैंक सेलेक्ट करें। अगर लिस्ट में बैंक मौजूद नहीं है तो बैंक की डिटेल्स मैनुअली ऐड करें और सेव कर दें।
बैंक ऑथराइज होकर आपके बैंक की ट्रांजेक्शन्स ज़ोहो बुक्स में सिंक हो जाएंगी और रियल टाइम में इसमें आती रहेंगी। अगर आप नेट बैंकिंग लॉगिन नहीं रखना चाहते तो आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। ज़ोहो उसमें से ट्रांजेक्शन्स को निकाल के शो कर देगा। एक अद्भुत फीचर जो ज़ोहो में है वो है मैच ट्रांजेक्शन का। अगर आपके बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हुई है और ज़ोहो को लगता है कि वो ट्रांजेक्शन किसी इनवॉइस, एक्सपेंस या बिल की है तो वो आपको ऑप्शन शो कर देगा। आप ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करके मैच पे क्लिक कर सकते हैं और वो एंट्री डायरेक्टली पास हो जाएगी। आपको मैनुअली कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी। आपके अकाउंट फाइलिंग से पहले कई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती हैं जो आप अकाउंटेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जैसे कि मैनुअल जर्नल। मैनुअल जर्नल पास करने के लिए डेट, जर्नल नंबर, जर्नल की डिस्क्रिप्शन, किस अकाउंट्स को डेबिट करना है, किस में क्रेडिट करना है और अमाउंट सेलेक्ट करें और सेव एंड पब्लिश पे क्लिक करें। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आप चार्ट ऑफ अकाउंट सेक्शन में जाके अकाउंट सेलेक्ट करके उसमें हुई सभी ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं और डिटेल्स भी जान सकते हैं। अपने बिजनेस को गहराई में समझ पाना बहुत जरूरी है जिससे आप सही फैसले ले पाएं। ज़ोहो में आपको मिलती हैं 50 से भी ज़्यादा रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। आपके अकाउंटेंट को ये रिपोर्ट्स जिस भी फॉर्मेट में चाहिए उन सभी फॉर्मेट में यहाँ से रिपोर्ट ली जा सकती है। सेल्स रिपोर्ट। अगर किस कस्टमर को कब कितने का प्रोडक्ट बिल करा था, किसने बिल करा था, ये सब जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सेल्स बाय कस्टमर, यहाँ आपको इस मंथ के सभी कस्टमर एंड उनकी बिलिंग दिख जाएगी। उदाहरण लेते हैं, अगर आपको देखना है कि इस पूरे साल एशियन पेंट्स के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स किन कस्टमर्स ने खरीदा है तो आप कस्टमर्स रिपोर्ट्स में जाके दिस ईयर सेलेक्ट करेंगे, एडवांस फिल्टर ऐड करेंगे, इस एशियन पेंट्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और फॉल सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको देखना है कि उन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कितना खरीदा है तो कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर कर देंगे और रन कर देंगे तो वो सभी कस्टमर्स आ जाएंगे जिन्होंने नॉन एशियन पेंट्स प्रोडक्ट आपसे खरीदे हैं। अगला रिपोर्ट देखते हैं स्टॉक रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री समरी पे चलते हैं, कस्टमाइज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, स्टॉक अवेलेबिलिटी में जाएंगे, बिलो रीऑर्डर लेवल सेलेक्ट करेंगे और रन रिपोर्ट कर देंगे तो आपको वो सभी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जिनका रीऑर्डर लेवल आपने सेट किया हुआ है और वो उस रीऑर्डर लेवल से नीचे आ गए हैं जिससे आप यहाँ देख के उन्हें रीऑर्डर कर सकेंगे। बाकी सभी रिपोर्ट्स जैसे इन्वेंट्री यानी स्टॉकिंग, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, टैक्सेस और बहुत सारे रिपोर्ट यहाँ आप देख सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए एक सचेत निर्णय ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या शेड्यूल भी कर सकते हैं जिससे हर कुछ समय में आपके पास ये रिपोर्ट्स मेल पे आती रहे। सेटिंग सेक्शन आपको अलग अलग रूल सेट करने में हेल्प करता है जैसे कि यूज़र एंड रोल्स, जहाँ पे जाके आप अलग अलग यूज़र ऐड कर सकते हैं और उनके पास किन चीज़ों का कंट्रोल होगा ये रोल तय कर सकते हैं। वेयर हाउसेज और ब्रांचेस, जहां आप अलग अलग ब्रांचेस या बिजनेस की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस, ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है। जनरल सेटिंग्स, आप कौन सी ट्रांजैक्शन मेनू में देखना चाहते हैं, बिल सीरीज कैसे आए, डिस्काउंट कैसे देना है, प्राइस टैक्स इंक्लूसिव शो करना है या नहीं, इनवॉइस की कितनी कॉपीज निकालनी है, ये सब आप यहाँ सेट कर सकते हैं। कस्टमर्स एंड वेंडर्स, जब आप कोई नया कस्टमर बनाएं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर बने या बिजनेस, क्रेडिट लिमिट अगर क्रॉस हो रही है तो नोटिफिकेशन आए या बिलिंग ना करने दे, इस तरह की सभी सेटिंग्स आप प्रेफरेंस सेक्शन में कर सकते हैं। ईमेल सेटिंग्स, यहाँ से आप ईमेल का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। एसएमएस नोटिफिकेशंस, आप एसएमएस का पैक खरीद कर कस्टमर्स को ट्रांजैक्शंस और रिमाइंडर के मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं। रिमाइंडर्स,
यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि कस्टमर्स को कब और क्या रिमाइंडर जाना है। एक बार आप ये सेट कर देंगे, फिर जोहो अपने आप बिल की ड्यू डेट से पहले कस्टमर्स को रिमाइंडर सेंड कर देगा। उसी तरह आप अपनी पेमेंट्स ड्यू के रिमाइंडर्स भी अपने लिए सेट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स की डिटेल्स की जानकारी आपको ट्रेनिंग में दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये फीचर्स से भरपूर सॉफ्टवेयर के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी होगी। जोहो बुक्स के प्रीमियम लाइसेंस का मार्केट प्राइस 36,000 रुपये प्लस टैक्स है, जो हर साल देना होता है। बट हमारे एशियन पेंट्स डीलर को ये पड़ेगा सिर्फ 8,000 रुपये प्लस टैक्स सालाना। अगर आपने पहले कभी भी एशियन पेंट्स टैली खरीदा है तो आपको पहले साल में 1,500 का डिस्काउंट भी मिलेगा। अपने टीओसी से संपर्क करके आप इस समय चल रही स्कीम और प्राइस की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप अभी टैली यूज करते हैं तो आपके मास्टर डेटा जैसे कि कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोडक्ट मास्टर और बैलेंसेस जैसे कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस, स्टॉक स्टेटस, ये सभी आपके टैली से जोहो में मूव करने में रोल आउट पार्टनर आपकी मदद करेंगे, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी। पर अगर आप हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा टैली से जोहो बुक्स में मूव करना चाहते हैं तो उसकी एक फ़ी लगती है, जो आप अपने रोल आउट पार्टनर से जान सकते हैं और डायरेक्टली उन्हें फ़ी पे करके ट्रांजैक्शंस के लेवल पे माइग्रेशन करा सकते हैं। जोहो बुक्स के बारे में जानकर आप इंटरेस्टेड तो जरूर हुए होंगे। अगर आप डिटेल डेमो लेना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछकर अपना निर्णय लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया।